Dear students, how are all of you? I hope you will be fine. Dear students, आज हम क्लास 5th यूनिट नंबर 1 और ग्रामर क्लास 2 की स्टडी करने जा रहे हैं। और हमने क्लास 1 में सेंटेंस और उसकी काइंड्स को स्टडी किया था। आई होप आपने वो लर्न कर लिया होगा। तो टुडे आल्सो इज़ एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। लेट्स सी। यस, टुडे आवर टॉपिक ऑफ स्टडी इज़ cause and effect. Cause and effect. Let's see what is the idea of cause and effect. Yes, at times one thing makes another thing happen. हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं कि एक चीज़ के होने से दूसरी चीज़ वकूफ़ पज़ीर होती है, तो इसे कहते हैं कॉज एंड इफ़ेक्ट। ठीक है, एक चीज़ होती है तो उसी के रिएक्शन में जो है दूसरी चीज़ वकूफ़ पज़ीर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू ईट केयरलेसली योर हैंड्स विल गेट डर्टी। तो यहाँ पे दो बातें की गई हैं, ईट केयरलेसली एंड गेट डर्टी। ईट केयरलेसली गेट डर्टी। तो एक इसमें से कॉज है और दूसरा उसका इफेक्ट है। ठीक है, गेट डर्टी इज व्हाट हैपेंड। गंदे हो जाना, हाथ गंदे हो गए, तो ये हैपन हुआ। ठीक है, किसकी वजह से? ईटिंग केयरलेसली की वजह से। गेट डर्टी जो है वो वकूफ़ पज़ीर हुआ ड्यू टू ईटिंग केयरलेसली। ठीक है, वाई इट हैपेंड ड्यू टू, ठीक है, ईटिंग केयरलेसली। ये चीज़ वकूफ़ पज़ीर तब हुई जब हमने देखा कि वो ईटिंग केयरलेसली करता है। तो इसमें से यस, गेट डर्टी जो है वो इफ़ेक्ट है। ठीक है, एंड ईटिंग केयरलेसली ये उसका कॉज है। तो आज का ये हमारा टॉपिक है, कॉज एंड इफ़ेक्ट। आई होप आपको इसकी 3 चीज़ें समझ आ गई होंगी। सबसे पहले ये है कि इसका आइडिया क्या है। व्हाट डू यू नो अबाउट कॉज एंड इफ़ेक्ट? एट टाइम्स वन थिंग मेक्स अनदर थिंग हैपन। और सेकंड चीज़ इसके लिए आपने देखी एग्जाम्पल। ठीक है, इफ़ यू ईट केयरलेसली योर हैंड्स विल गेट डर्टी। तो इसमें ईटिंग केयरलेसली जो है ये वजह बनी, कॉज हुई। तो उसका इफ़ेक्ट क्या आया कि वो डर्टी, गेट डर्टी हुआ। तो ये आपके सामने एक आ गया, इफ़ेक्ट एंड कॉज। इफ़ेक्ट एंड कॉज। डियर स्टूडेंट्स, इफ़ेक्ट और कॉज एंड इफ़ेक्ट के लिए इंग्लिश में कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, जब वो किसी सेंटेंस में मौजूद होते हैं तो हमें उससे क्लू मिलता है कि ये कॉज है और ये उसका इफ़ेक्ट है। लेट्स सी दैट वर्ड्स। लुक फॉर द क्लू वर्ड्स। ये हमारे पास क्लू वर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल, सो, बिकॉज, सिंस, दैट इज़ एंड वाई। ठीक है, जब ये वर्ड्स किसी सेंटेंस में मौजूद होते हैं तो ये वर्ड्स क्लू देते हैं कि वन थिंग मेक्स अनदर थिंग हैपन। तो दीज वर्ड्स गिव आइडिया दैट वन थिंग मेक्स अनदर थिंग हैपन। तो ये टोटल आइडिया है कॉज एंड इफ़ेक्ट, उसके एग्जाम्पल्स और सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स अप टू लेवल 5। डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हमारे अपनी टेक्स्ट बुक की तरफ। और उसमें क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि रीड ईच सेंटेंस विच शोज़ व्हाट हैपेंड। हमें एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसका इफ़ेक्ट बताया जाएगा। ठीक है, उस सेंटेंस में क्या बताया जाएगा?
इफ़ेक्ट बताया जाएगा। तो हमने क्या करना है, राइट अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस शो व्हाई इट हैपेंड, हमने कॉज उसका बयान करना है। तो ये हमारा आज का जो है टास्क है, असाइनमेंट है। लेट्स स्टार्ट आवर बट बिफोर एन एग्जाम्पल। द अरब्स वर्शिप्ड आइडल्स। ये देखें, द अरब्स वर्शिप आइडल्स, वो अरबी जो थे वो बुतों की पूजा करते थे, ये इफ़ेक्ट था, ठीक है। और वो ये पूजा क्यों करते थे, बिकॉज क्योंकि दे वर इग्नोरेंट, क्योंकि वो जहालत में थे, जाहिल थे, उनको पता ही नहीं था। तो इस चीज़ ये वजह थी कि उसका इफ़ेक्ट है कि वर्शिप आइडल्स, और काज उसकी वजह ये थी कि दे वर इग्नोरेंट। तो बिल्कुल सेम वे हमने क्या करना है, आगे 5 सेंटेंसेस हैं हमारे पास, हमने उनका इफ़ेक्ट गिवन होगा, कॉज हमने फाइंड आउट करना है। सो नंबर 1, क्रूअल प्रैक्टिसेस ऑफ अरब्स स्टॉप्ड। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, इफ़ेक्ट दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है। तो बिकॉज, अब आप ज़रा सोचिए, जी आप बिल्कुल सही पहचाने हैं। क्रूअल प्रैक्टिसेस ऑफ अरब्स स्टॉप्ड, ये तो इफ़ेक्ट था, ये हमें पहले गिवन है। हमने क्या लिखा, हमने लिखा बिकॉज इस्लाम टीच लव एंड पीस। वो जो ज़ालमाना रसूमात थीं, ये क्रूअल प्रैक्टिसेस थीं, ये क्यों रुक गई थीं, क्योंकि इस्लाम ने उनको मोहब्बत सिखाई, उनको अमन का पैगाम दिया। तो इस मोहब्बत और अमन की वजह से है उनकी जो क्रूअल प्रैक्टिसेस थी, संग दिल रिवाज थे, ज़ालमाना प्रैक्टिसेस थी, वो सारे की सारी सोसाइटी के अंदर जो थी वो रुक गई थी। तो इस वजह से तो इफ़ेक्ट क्रूअल प्रैक्टिसेस था, तो उसकी वजह क्या थी, इस्लाम टीच लव एंड पीस। इस्लाम जो है उन्हें सिखाता है कि मोहब्बत और अमन। नंबर 2, द अरब्स वांटेड टू किल हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सुम्मा माज़ल्ला। अरब वाले जो थे उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किल करना चाहते थे, तो ये इफ़ेक्ट था, ठीक है। वो क्यों किल करना चाहते थे, जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिकॉज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम स्प्रेड वर्ड ऑफ अल्लाह। सबसे पहला काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम मुबारक कर रहे थे वो ये था कि अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहे थे लोगों तक, एंड चेंज सोसाइटी पॉजिटिवली। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरे में मुस्बित तगय्युर लाए। इस वजह से जो है वो अरब के लोग अपनी ताकत और असर रसूख जो एक पूरे उनका उस वक्त अपने सोसाइटी पे था, लोगों पे था, वो ख़त्म होता देख रहे थे इस काम की वजह से। तो इसलिए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुम्मा माज़ल्ला किल करना चाहते थे। तो ये उसकी कॉज हो गई। नंबर 3, जी नंबर 3 है द ओल्ड वुमेन थ्रू रबिश ऑन हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। ये इफ़ेक्ट है, ठीक है। तो अब वो औरत जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा करकट फेंकती थी, तो वो क्यों फेंकती थी, वजह क्या थी, ठीक है जी। वजह ये थी कि शी वांटेड टू हैरास हिम, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानबूझकर तंग करना चाहती थी, ठीक है ना, ये उसकी रीज़न थी। तो द ओल्ड वुमेन थ्रू रबिश ऑन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ़ेक्ट हो गया, ठीक है। और उसकी काज ये थी कि शी वांटेड टू हैरास हिम पीस बी अपॉन हिम। नंबर 4, जी नंबर 4 है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विजिटेड द ओल्ड वुमेन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत के घर गए, ठीक है, उस बूढ़ी औरत के घर गए। और आपको पता है क्यों गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी बिल्कुल आपने सही जवाब दिया कि ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पीस बी अपॉन हिम वांटेड टू नो हर वेल बीइंग, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बूढ़ी औरत की खैरियत मालूम करना चाहते थे, ठीक है। जब पड़ोसी ने बताया कि वो बीमार हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, एक सेकंड के लिए भी की देर किए बगैर फ़ौरन उसके घर गए और उसकी तीमारदारी वेल बीइंग मालूम करने के लिए। तो इफ़ेक्ट, ठीक है, विजिटेड ओल्ड वुमेन। और काज क्या थी, आप वसल्लम क्यों गए, क्योंकि आप वसल्लम उसकी खैरियत मालूम करना चाहते थे। जी नेक्स्ट नंबर 5, द लास्ट सेंटेंस, द ओल्ड वुमेन एक्सेप्टेड इस्लाम। अब आपको पता है कि उस बूढ़ी औरत ने इस्लाम क्यों कबूल कर लिया था, इफ़ेक्ट, ठीक है, क्यों किया था, जी बिल्कुल सही आप
जवाब दे रही हैं, और इसकी वजह ये थी कि शी वाज ग्रेटली मूव्ड बाय हिज काइंडनेस एंड लव। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काइंडनेस से और मोहब्बत से इतनी मुतासिर हुई, मूव्ड बाय, मुतासिर हुई कि उसने फिर क्या किया, फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया। तो इस्लाम कबूल करने की वजह जो है, इस्लाम कबूल करने की वो ये थी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काइंडनेस और लव की वजह से थी। आई होप आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। प्लीज़ इसे बार बार देखिए ताकि आप इसको इजीली सीख सकें और कॉज एंड इफ़ेक्ट का जो आइडिया है, जो कंसेप्ट है, वो आपका इजीली क्लियर हो सके। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाजमी अपने फेलोज़ के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।